हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि एक एंगल से जो एंगल ए है उससे हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह का मान निकाला था। आज हम लोग यही एंगल सी से निकालेंगे, क्योंकि अब एंगल चेंज कर दिया हमने। पहले तो एंगल ए ले रहा था मैं, अब आज हम लोग सीखेंगे एंगल सी से कैसे मान निकालें। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि जब एंगल ए लेते हैं तो सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, और जो इसकी संलग्न भुजा है वो हमारा क्या हो जाता है, बेस, और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। अब आते हैं इस त्रिभुज में। ये भी त्रिभुज ए बी सी हमने लिया है। त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल होता है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखिए ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री है। अब हम लोग समझते हैं कि जब एंगल ए ले रहे थे तो सामने की भुजा क्या हो रही थी, सामने की भुजा लंब। लेकिन अब एंगल हमने सी लिया है, जाहिर सी बात है सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा। इस वाले त्रिभुज में ए बी हमारा क्या हो रहा था, आधार। क्यों? क्योंकि एंगल ए से ले रहे थे और ए क्या है, ए की संलग्न थी ये भुजा, ए बी जो थी ए की संलग्न। लेकिन यहाँ पे बी सी अब क्या हो गई, संलग्न भुजा हो गई सी की। अब ए बी क्या हो गई हमारी भुजा, ये भुजा हो गई लंब, क्योंकि हमने एंगल सी लिया है। और पिछले वीडियो में भी बताया था कि कर्ण और आधार मिलकर एंगल बनाते हैं। तो कर्ण और आधार मिला तो एंगल बना सी, मतलब ये सी पॉइंट, ये वाला, यानी ये एंगल बना ये। और जस्ट इसी के अब दोनों, ये दोनों को ढक लेंगे। अगर ढक ले ऐसे दोनों को, ये सामने वाली भुजा हो गई। तो इस एंगल के सामने की ये जो भुजा है, यानी यूँ कह लीजिए ऐसा कुछ है, ऐसा और ऐसा। अगर पेन के हिसाब से अगर करें तो ऐसा कुछ है। तो सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। इस एंगल से लेते हो तो ये लंब होता, और इस एंगल से लेंगे तो ये लंब होगा। समझ में आ गई बात। कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, तो ये जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, और जब ये लंब होगा तब ये आधार हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आते हैं एंगल सी में। तो एंगल सी की बात करें तो अगर साइन सी, अब देखिए पिछले में हमने एंगल ए लिया था सब में, क्योंकि अगर हम दिखाएं आपको, देखिए एंगल लिया था ए, तो सब में टेन थीटा, थीटा का मान सब में हमने ए ले रखा है। वैसे अब क्या करेंगे, थीटा का मान हम लोग क्या करेंगे, सी लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे साइन सी, यानी साइन थीटा। साइन थीटा हमने क्या ले रखा है, सी लिया है। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन सी। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमने पिछले वीडियो में क्या ले रखा था, पिछले वाले त्रिभुज में एंगल ए लिया था, तो उसके सामने की भुजा हो रही थी लंब और ये आधार। लेकिन अब सी ले रहा हूँ मैं, तो इसके सामने की भुजा लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो अब देखिए अगर थीटा भी लेना है तो साइन सी लेंगे, क्योंकि एंगल सी की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, सूत्र वही रहेगा, जो फॉर्मूला है वही रहेगा। साइन थीटा का जो जनरली फॉर्मूला है, वो जनरली फॉर्मूला क्या है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ ये भुजाएं चेंज हो जाएंगी। अब लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है सम्मुख भुजा, यानी कोण सी की सम्मुख भुजा। कोण सी की सम्मुख भुजा कौन है, ये है, कोण सी ये है, इसकी सम्मुख भुजा ये है। सामने की भुजा है, सम्मुख का मतलब सामने, तो कोण सी के जस्ट सामने वाली भुजा ए बी है। तो हम लिख सकते हैं इसको, कोण सी की सम्मुख भुजा बटा में, अब कर्ण तो कभी चेंज होगा ही नहीं, तो कर्ण ज्यों करते हो रहेगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसी चीज़ को साइन थीटा का लंब बटा में कर्ण तो होता ही है जनरली फॉर्मूला, लेकिन अगर एंगल दिया त्रिभुज में, अगर एंगल दिया रहे तो इस हिसाब से
जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, यानी सम्मुख भुजा लंब होगी। तब इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक तरीका से और लिख सकते हैं कि भाई सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, कर्ण का मतलब ए सी, तो ए सी हमारा भुजा क्या हो गई, कर्ण, तो ए सी लिख दिया। अब फिर वही चीज़ है कि इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखिए अब पी यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर, अब ये हो गया पी, ये हमारा बी हो गया आधार, और ये हमारा एच ज्यों का त्यों रहेगा। और पिछले वाले त्रिभुज में ये बी था और ये पी था, अब यही क्या हो गया, पी चेंज हो गया, पी ये हो गया और ये बी हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज होने से क्या होता है, एंगल चेंज होने से भुजा भी चेंज हो जाती है। तो अब क्या करेंगे कि सी हमारा क्या है, एंगल, क्योंकि साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, और ए बी है, तो ए बी को हम लोग क्या मानेंगे, पी का मतलब परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लंब है। अब ये ए बी क्या हो गया है, लंब हो चुका है, तो पी परपेंडिकुलर हो गया, बटा में कर्ण ए सी जो का त्यों रहेगा। तो कर्ण को हम लोग लिखते हैं एच, हाइपोटेनियस, तो एच लिख दिया। अब ऐसे ही आते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब सी, थीटा की जगह पर क्या लेंगे, सी एंगल की बात हो रही है यहाँ। तो कॉस थीटा का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। अब आधार की बात करें तो आधार इस त्रिभुज में कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है कि सी का जो संलग्न भुजा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार हमारा कौन हो जाएगा, बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण सी की संलग्न भुजा बटा में, अब कर्ण तो जो है वो रहेगा। अब कोण सी की संलग्न भुजा क्या है, बी सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बटा में, और कर्ण हमारा ए सी है, तो ए सी जो कहते हैं रहेगा। अब देखिए बी सी को हम लोग एक तरीका से और लिख सकते हैं, बी सी का मतलब बेस को हम लोग लिखते हैं बी, ठीक है। और हमारा बेस ए सी का मतलब ये हमारा हो गया कर्ण, तो ए सी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस का मतलब एच, तो इसको लिख सकते हैं बी बटा में एच। देखिए वैसे ही आते हैं, कॉस के बाद आते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है टैन का, तो टैन का बेसिक फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, क्या होता है, लंब बटा में आधार। अब देखिए लंब इस त्रिभुज में, यानी ए बी सी में जो एंगल सी से बन रहा है, तो इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, तो लंब जाहिर सी बात है कि सी के सम्मुख भुजा लंब होगी, यानी कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा बटा में आधार कौन सा होगा, तो कोण सी का जो है संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, कोण सी की संलग्न भुजा। अब देखिए कोण सी की संलग्न भुजा कौन सी है, बी सी है, सी है एंगल, उसकी संलग्न भुजा क्या है, बी सी है, तो बी सी को हम लोग लिख देंगे। कोण सी का सम्मुख भुजा क्या है, ए बी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, इसको हम लोग लिखेंगे ए बी, कोई मिस्टेक हो गया। कोण सी की संलग्न भुजा कौन है, बी सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी सी। तो इसको हम लोग एक तरीका से और लिख सकते हैं, ए बी बटा में बी सी, यानी लंब बटा में आधार। तो इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, लंब हमारा क्या है, लंब का मतलब पी, परपेंडिकुलर ये पी है लंब, और ये हमारा आधार है मतलब बी, तो इसको लिख सकते हैं पी बटा में बी। अब देखिए साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की अगर बात करें, कोसेक थीटा का मतलब ए, यहाँ पे भी देखिए मिस्टेक हो गया, ए होगा यहाँ पे, एंगल हमने ए लिया है, सॉरी सी लिया है ना एंगल, सॉरी सी है, एंगल सी की बात कर रहा है, यहाँ पे भी एंगल सी है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। तो देखिए कोसेक थीटा किसका, साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो यानी उल्टा होता है, यानी लंब बटा में कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब,
अब देखिए, अब इसी को लिख सकते हैं, कर्ण तो ज्यों का त्यों रहेगा बटा में इस अब लंब जो है, लंब क्या है हमारा, इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, तो लंब है सी का सम्मुख भुजा। सी का सम्मुख भुजा यानी कोण की सम्मुख भुजा, यानी कोण सी की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब इसी को हम लोग इसको भी पलट के लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण कर्ण ऐसी है तो ऐसी, अब बटा में कर्ण सी है तो ऐसी, कर्ण ऐसी है तो कर्ण ऐसी, अब बटा में कोण सी की सम्मुख भुजा। कोण सी की सम्मुख भुजा कौन है, ए बी, भुजा ए बी है तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ए बी बटा में ऐसी है तो इसको पलट दीजिए, ए सी बटा में ए बी हो जाएगा, ए सी बटा में ए बी। अब एक तरीका से और इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं एच बटा में पी। एच का मतलब कर्ण और पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी पी बटा में एच, तो मतलब यहाँ पे पी बटा में एच, तो एच बटा में पी कर दीजिए, हो गया। अब ऐसे ही आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा, थीटा का मतलब एंगल सी। अब देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये होता है आधार बटा में कर्ण कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए कर्ण तो इसमें ज्यों का त्यों है, जो हमारा है कर्ण, कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा। अब आधार, आधार इस त्रिभुज में कौन सा आधार होगा, ये होगा कि ये होगा, तो जाहिर सी बात है कि सी का संलग्न जो भुजा होगा वो आधार होगा। तो सी का संलग्न भुजा कौन सा है, कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की संलग्न भुजा। अब ए सी हमारा कर्ण क्या है, कर्ण ए सी, तो ए सी हमारा हो गया बटा में कोण सी की संलग्न भुजा। कोण सी की संलग्न भुजा कौन है, बी सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। अब देखिए यहाँ पे बी सी बटा में ए सी था, इसी को पलट दीजिए तो ए सी बटा में बी सी, सेम। अब इसी को हम लोग कर्ण बटा में आधार है, कर्ण का मतलब क्या हो गया, कर्ण कौन सा है, ये है एच, आधार कौन सा है, ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एच बटा में बी। यहाँ पे बी बटा में एच था, यहाँ पे पलट दीजिए तो एच बटा में बी हो गया। ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, कॉट सी। ठीक है, tan का उल्टा होता है कॉट। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो इसी को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। जो बेसिक फॉर्मूला है वो याद रखना है, तभी बन पाएगा कुछ। अब देखिए आधार, आधार क्या होगा, इस त्रिभुज में आधार की बात करें तो आधार कौन सा होगा, सी की संलग्न भुजा, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग कोण सी की संलग्न भुजा बटा में लंब। लंब कौन सा होगा इस त्रिभुज में, तो जाहिर सी बात है सी की सम्मुख भुजा, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग कोण सी की सम्मुख भुजा बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा का मतलब सी का संलग्न भुजा कौन है, बी सी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटा में। अब इसको लिख सकते हैं कोण सी की सम्मुख भुजा, सी की सम्मुख भुजा कौन है, ए बी है, मतलब सामने वाली, तो ए बी हो गया। तो देखिए अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हमारा क्या हो गया, ए बी बटा में बी सी, तो इसी को पलट दीजिए तो बी सी बटा में ए बी, तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, अगर बात करें सी की तो हो जाएगा हमारा। अब इसी को एक तरीका से और लिखा जा सकता है, तो ये हमारा देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। कॉट थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटा में लंब, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार का मतलब ये बी बेस, और लंब का मतलब परपेंडिकुलर पी लंब। ये भी एक तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया जनरली फॉर्मूला तब लगाएंगे, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब एंगल दिया हो। कब, जब एंगल दिया, जब एंगल ऐसे दिया हो, एंगल ए दे दिया या एंगल सी, दो ही दे सकता है, या तो ये एंगल से पूछेगा या तो ये एंगल से पूछेगा। जाहिर सी बात है अगर इस एंगल से पूछेगा तो सामने वाला लंब और ये संलग्न आधार हो जाएगा, अगर इस एंगल से पूछेगा तो ये सामने वाला लंब और ये संलग्न आधार हो जाएगा।
तो बस ध्यान यही रखना है कि जब एंगल चेंज होगा तो साइड भी चेंज हो जाएगा। साइड में दो ही चीज़ चेंज होगा, लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा, बस यही चेंज होगा। अगर यहाँ से होगा तो ये लंब, अगर इस एंगल से होगा तो ये लंब। अगर एंगल ए से लेंगे तो सामने वाला लंब, अगर एंगल सी से लेंगे तो ये सामने वाला लंब, बाकी आधार ये हो जाएगा। कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो ये जनरली फॉर्मूला था जब एंगल का मान दिया रहे तब, ठीक है। और बाकी हम लोग और फार्मूला इसका देखेंगे, तब तक उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।